Hello, Jai Shri Krishna to everybody, and welcome to this platform Gitadham Gurukul YouTube channel. क्लास 10th का फर्स्ट लेसन है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जिसके बारे में मैंने कुछ प्री स्टोरी आपको कल सुना दी थी। आज हम इस स्टोरी का जो शुरुआती पार्ट है यानी स्टार्ट करेंगे सीन फर्स्ट को और उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ अगर आपने इसको अच्छी तरीके से ध्यान से देखा तो मैं यकीन दिलाऊंगा आपको। आप चाहो तो पिछले जो बोर्ड पेपर है उनको ढूंढ लेना। इस लेसन से 100% एक क्वेश्चन तो आया ही है और वो भी कम से कम चार मार्क्स का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो लेसन है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा टाइम ना जाया करते हैं, मैं इसके ऊपर आता हूँ। इसमें सबसे पहले अपन को क्या होता है, कैरेक्टर्स का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हिस्टोरियन है, ठीक है ना, यानी जो इतिहासकार है उसके बारे में क्या है। दूसरा ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। थिंक टैंक कोई नाम है, ध्यान रखना। थिंक यानी सोचना, ऐसा मत सोचना, ठीक है ना। थिंक टैंक यानी किसी का नाम है। माइटी यानी शक्तिशाली एंड ग्रेट यानी कि महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, ये इसका कैरेक्टर है। तीसरा कैरेक्टर है अप्रेंटिस नूडल। अप्रेंटिस नूडल का मतलब अप्रेंटिस यानी कि प्रशिक्षु और नूडल यानी कि नूडल किसी का नाम है, ठीक है ना। यानी अप्रेंटिस नूडल का मतलब हुआ एक प्रशिक्षु नूडल। ओके। कैप्टन ओमेगा। ओमेगा कौन है, इसमें कैप्टन है, ठीक है। और फिर ल्यूटिनेंट आयोटा, इसको लेफ्टिनेंट बोला जाता है, ठीक है ना। पढ़ा और इसको जो प्रोनाउंसिएशन है वो इसका ल्यूटिनेंट होता है और लिखावट इसकी स्पेलिंग आपके बिल्कुल सामने है, ठीक है ना। इसको अपन क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ल्यूटिनेंट आयोटा, ठीक है ना। आयोटा नाम का जो बंदा है उसको बोलने की भाषा में यानी कॉलोक्वियल लैंग्वेज के अंदर इसको लेफ्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उसका नाम है सार्जेंट ऊप, ठीक है। और फिर आगे वाला है जो ऑफ स्टेज वॉइस लिखा है, यानी इस मंच के बाहर या मंच के अलावा, जो मंच में अपन को दिखाई देता है ना, इनके अलावा जो आवाज़ें निकालते हैं या आवाज़ों को क्रिएट करते हैं उनकी टीम, ठीक है ना। तो ये इस स्टोरी के अंदर कैरेक्टर हैं। सीन फर्स्ट हमें क्या कहता है, रीड एंड फाइंड आउट, यानी कि पढ़िए और इनको ढूंढिए। यानी दो सवाल आपके सामने दिए हैं, आपको ये लेसन पढ़ना है तथा इन दोनों सवालों का उत्तर जो है वो अच्छी तरीके से ढूंढना है, ठीक है ना। जब आपको उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाए ना, तब सोचना है कि आपने बाकायदा इस लेसन को अच्छी तरीके से समझा है। प्रश्न कौन सा है, वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, यानी कि जो 20वीं शताब्दी है, 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी, कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक यानी कि किताबों के युग के नाम से क्यों जानी गई। 20वीं शताब्दी को किताबों के युग के नाम से क्यों जाना गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। 21st का मतलब होता है 21वीं शताब्दी, ठीक है। और इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना, और ट्राई यानी कोशिश करना, हुआ यानी किसने, ठीक है ना। पृथ्वी पर 21वीं शताब्दी में आक्रमण करने की कोशिश किसने की। ओके, 21वीं शताब्दी में धरती पर आक्रमण करने की कोशिश किसने की थी। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे जो आपको इस स्टोरी के अंदर से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, जो कि काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है। ओके। नेक्स्ट है टाइम है हमारा द 25th सेंचुरी, 25वीं शताब्दी का टाइम है। यानी ये जो नाटक बताया जा रहा है, ठीक है ना, ये जो स्टोरी वाला नाटक है ये कब बताया जा रहा है, आज से 500 साल बाद में बताया जाएगा, ठीक है ना। यानी उस समय के अंदर कैसा नाटक आएगा, उस नाटक की इमेजिन यानी कल्पना करके इस लेसन के अंदर बताया गया है, ठीक है। अभी तो कौन सा चल रहा है, अभी तो 2020 चल रहा है और इसको क्या कहते हैं, इसको 21वीं शताब्दी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसको 2020 कहते हैं अपन और 21वीं शताब्दी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब 2000 समय था तब हमने 20वीं शताब्दी को कंप्लीट कर दिया था। 2001 से लेकर के 2100 तक कौन सी शताब्दी चलेगी, वो 21वीं शताब्दी चलेगी। तो अभी शताब्दी कौन सी है, अभी है 21वीं शताब्दी। शताब्दी मतलब 100 सालों का एक ग्रुप, ठीक है ना। तो अभी कौन सी शताब्दी है, 2020 मतलब 21वीं शताब्दी। और ये नाटक कब दर्शाया जाएगा, ये नाटक दर्शाया जाएगा 21वीं शताब्दी में, और इसको लिखा आज ही गया ये समझ लो। और कैसे लिखा गया है, तो कल्पना की गई है कि आज से 2500 साल बाद में, यानी कि आज से 500 साल बाद में
हमारे जो नाटक और मंच होंगे वो किस प्रकार होंगे और उसके अंदर किस प्रकार का मंचन किया जाएगा और उस समय की स्टोरी क्या होगी। यानी आज हम जो नाटक में स्टोरीज लेते हैं ना किसी प्रकार की, तो आज से 500 1000 साल पहले की स्टोरी ले लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आज से अगर 500 साल बाद की बात करें तो आज के हमारे युग की स्टोरी ली जाएगी, यानी 21वीं शताब्दी की स्टोरी को लिया जाएगा। आज अगर अपन महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो आज से 500 साल पहले जो चीज़ घटित हो गई थी उसके बारे में सोचते हैं, तो हम लोग भाले तीर तलवार के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। यानी स्टोरी के अंदर जो भी अपन कैरेक्टर लेते हैं तीर भाले वाला कैरेक्टर लेते हैं। और आज से अगर 500 साल बाद में अगर कोई ऐसा नाटक होगा तो हमारी स्टोरी ली जाएगी, और हमारी स्टोरी के अंदर क्या क्या चीज़ें ली जाएगी, तो वो मेन चीज़ क्या होगी, किताबें होगी। क्योंकि आज की स्टोरी में, आज के हमारे युग के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बुक्स है। तो बुक्स के बारे में सबसे ज़्यादा बताया जाएगा। ओके, अब अपन टाइम ज़ाया न करते हुए इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। प्लेस यानी कि स्थान कौन सा है, द म्यूजियम ऑफ एंसाइंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, वहाँ का स्थान है डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लानेट अर्थ। ये एक विभाग है कौन सा, 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी का, और ये कहाँ पर है, धरती पर है, ठीक है ना। तो धरती पर एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ये नाटक का रंगमंचन किया जा रहा है। ये डिपार्टमेंट कौन सा है, ये 20वीं शताब्दी का डिपार्टमेंट है। और ये म्यूजियम कौन सा है, एंसाइंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, ठीक है। और बिफोर राइज यानी पर्दा उठने से पहले, बिफोर राइज का मतलब पर्दा उठने से पहले, सनलाइट साइनेज ऑन हिस्टोरियन, जो सनलाइट स्पॉटलाइट होती है, ठीक है ना। स्पॉटलाइट का मतलब होता है एक, आपको पता होगा, आपने कभी नाटक के अंदर देखा होगा, ऐसी एक फिक्स लाइट आती है ऊपर से गोल बिंदु के समान, और वो लाइट किसी एक कैरेक्टर पर पड़ती है और चारों तरफ अंधेरा होता है, तो हमें कोई एक ही कैरेक्टर दिखाई देता है। तो इस समय ये लाइट किस पर आ रही है, हिस्टोरियन पर आ रही है, यानी कि जो इतिहासकार है उसके ऊपर ये लाइट आ रही है। वो ही सिटिंग एट अ टेबल, वो कहाँ पर बैठा है, एक टेबल पर, टेबल डाउन राइट, जो कि टेबल कहाँ पर है, दाहिनी तरफ नीचे रखी हुई है। ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, और उसके सामने क्या है, उस यानी कि टेबल पर जो प्रोजेक्टर है वो तो कुर्सी पर बैठा है, लेकिन उसके सामने क्या पड़ी है, टेबल पड़ी है, और टेबल पर क्या रखा हुआ है, एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है। और प्रोजेक्टर क्या होता है आपने देखा ही होगा, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टर उसके सामने रखा है। अ साइन ऑन अ इजियल बिसाइड हर रेट्स, और उसके सामने एक साइन लगा हुआ है। साइन बोर्ड का मतलब होता है एक वहाँ पर पर्दा लगा हुआ है, ठीक है ना, जिस पर कुछ लिखा हुआ है। बिसाइड यानी उसके बगल में, हर रेट्स, बिसाइड हर यानी कि उसके बगल में, और रेट्स यानी जिसको पढ़ा जा सकता है, वो क्या है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, म्यूजियम ऑफ एंसाइंट हिस्ट्री, उसके ऊपर लिखा हुआ है प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, और उसके ऊपर लिखा हुआ है 20वीं शताब्दी का विभाग, ठीक है। सी स्टैंड एंड बोज टू ऑडियंस, जो हिस्टोरियन है, ठीक है ना, इतिहासकार, वो एक महिला है, वो क्या करती है, वो खड़ी होती है, स्टैंड एंड बोज यानी झुकती है, टू ऑडियंस यानी दर्शकों के सामने। महिला जो है वो खड़ी होती है और दर्शकों के सामने झुकती है, ओके। हिस्टोरियन यानी कि वही महिला, वही इतिहासकार। गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून कहती है। वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंसाइंट हिस्ट्री, हमारे प्राचीन इतिहास के संग्रहालय में आप सभी का स्वागत है। एंड टू माय डिपार्टमेंट, और मेरे इस डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। क्यूरियोसिटी ऑफ गुड ओल्ड, ठीक है ना। क्यूरियोसिटी का मतलब तो होता है जिज्ञासा, ऑफ गुड ओल्ड यानी कि अच्छी पुरानी जो चीज़ें हैं उनकी जिज्ञासा। फार ऑफ 20th सेंचुरी, और कितनी पुरानी है, लगभग आज से काफ़ी समय पहले की, फार ऑफ यानी कि काफ़ी पहले की, 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी की चीज़ें, ठीक है ना। द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, वही महिला कहती है कि 20वीं शताब्दी को क्या कहा जाता है, एरा ऑफ द युग, यानी कि प्रायः उसको एरा ऑफ द बुक के नाम से जाना जाता है, यानी किताबों के युग के नाम से उस 20वीं शताब्दी को जाना जाता है। इन दोज डेज यानी कि उन दिनों में, ठीक है ना, नहीं सॉरी, इन दोज डेज, तो उन दिनों के अंदर, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, उन दिनों में यानी कि 20वीं शताब्दी में केवल किताबें ही सब कुछ हुआ करती थी। फ्रॉम एंटीटर्स टू जुलूस, यानी कि एंटीटर्स से लेकर के जुलूस तक सब किताबें ही हुआ करती थी। यानी एंटीटर का मतलब होता है वह जीव
जो एंट यानी कि चींटी को खा जाता है। चींटियाँ होती है ना, छोटे छोटे जीव जो चींटियाँ होती है घरों के अंदर, यानी वो जीव जो चींटियों को खा जाते हैं, उनसे लेकर के जुलू, जुलूस का मतलब जुलूस नहीं है, ये जुलू पढ़ा जाता है इसको। ये दक्षिण अफ्रीका की एक आदि मानव की जाति है जिसको जुलू मानव के नाम से जाना जाता है। तो उनसे लेकर के यानी कि चींटियों को खाने वाले कीड़ों से लेकर के जुलू नाम की जनजाति तक की सारी जानकारी किताबों के अंदर हुआ करती थी। बुक टॉट पीपल यानी कि किताबें व्यक्तियों को सिखाती थी हाउ टू एंड वैन टू यानी कि कैसे, वैन यानी कब, एंड वेयर टू यानी कहाँ, एंड वाई टू यानी क्यों। यानी किताबें ही व्यक्तियों को सब कुछ सिखाती थी, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इन सब की जानकारी कहाँ पर थी, किताबों के अंदर ही थी। दे इलस्ट्रेटेड, उनके अंदर उदाहरण दिए होते थे। उदाहरण का मतलब होता है उनके अंदर सचित्र जानकारियाँ थी, और इलस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, उदाहरण। तो उसके अंदर सचित्र जानकारियाँ थी। एजुकेटेड यानी कि शिक्षा के बारे में थी। पंक्चुएटेड यानी कि समय के पाबंदी के बारे में थी। एंड डेकोरेटेड, और डेकोरेटेड का मतलब होता है सजावट, तो उनसे संबंधित सारी जानकारियाँ उसके अंदर थी। ठीक है। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ, लेकिन इन सब में सबसे अजीब बात क्या थी, स्ट्रेंजेस्ट का मतलब होता है अजीब बात, ये थी कि बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ, यानी कि पुस्तक ने एक काम किया, क्या था, वाज टू सेव द अर्थ, यानी कि उसने धरती को बचा लिया। ये सबसे स्पेशल बात उस पुस्तकों के अंदर थी। यू हैव नॉट हियर्ड, आपने नहीं सुना होगा अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। देखो अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि आपने नहीं सुना होगा 2040 के अंदर की कोई बात है जब मंगल ग्रह वासियों ने धरती पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। यानी कि मंगल ग्रह के वासियों द्वारा एक आक्रमण किया गया था 2040 के अंदर, उसके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ये कौन बता रहे हैं, आज से 500 साल बाद के अंदर एक हिस्टोरियन है जो अपने लोगों को इस आज की घटनाओं के बारे में बता रहा होगा। टक टक, ठीक है ना, ये टस्क टस्क नहीं, इसको टक टक बोलते हैं, यानी कि वहाँ पर कोई आवाज़ आती है। वॉट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ अडेज, इन दिनों बच्चों को क्या सिखाया जाता है, ठीक है ना, इन दिनों बच्चों को क्या सिखाया जाता है। वेल यू नो, यानी कि तुम जानते हो, द इन्वेजन नेवर रियली हैपन, इन दिनों के बारे में बताया जाता है कि जो इन्वेजन है, इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण, नेवर रियली हैपन, यानी कि वास्तव में हुआ ही नहीं था। बिकॉज सिंगल बुक स्टॉप डेट, क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि एक किताब ने इस आक्रमण को रोक दिया था। वॉट वाज द बुक, ये किताब क्या थी। यू आस्क, क्या तुमने किसी से पूछा। अ नॉबल एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश, ठीक है ना, एक उत्कृष्ट विश्वकोश थी शायद ये किताब, ठीक है ना। अ टॉम अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल्स, या फिर इसके अंदर शायद ऐसी जानकारियाँ थी, रॉकेट एंड मिसाइल के बारे में जानकारी थी, ठीक है ना, प्रक्षेपास्त्र और अस्त्रों के बारे में इसके अंदर जानकारियाँ रही होगी। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, ठीक है ना, या तो इसके अंदर ये जानकारी रही होगी कि इसके अंदर कोई सीक्रेट फाइल थी, यानी कि गुप्त फाइल थी, फ्रॉम आउटर स्पेस, यानी कि दूसरी धरती के या दूसरी दुनिया के बारे में कोई गुप्त फाइलें या गुप्त जानकारियाँ थी, किसके अंदर, उस पुस्तक के अंदर जिसने इस धरती को बचाया होगा। नो इट वाज नन ऑफ दोज, तो वो जो हिस्टोरियन है वो बता रहा है कि अगर आपने ऐसा सोचा है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज बट हियर, लेकिन यह था, लेकिन बट हियर लेट मी टर्न ऑन द स्टोरीस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो, ठीक है ना। और उसके बाद में करता है, लेकिन यहाँ चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या था। जो स्टोरीस्कोप है उसने उसकी तरफ मुड़ा, एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो, और मैं आपको दिखाता हूँ कि आज से कई सेंचुरी पहले क्या हुआ था। इन 2040, कब हुआ था, 2040 के अंदर। सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वह अपने प्रोजेक्टर को चालू करता है, एंड पॉइंट इट लेफ्ट, और इसको बाईं तरफ इंगित करता है, ठीक है ना, ऑन थिंक टैंक स्पॉटलाइट
ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, और जो स्पॉटलाइट थी ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, तो वो कहाँ चली जाती है, हिस्टोरियन की तरफ चली जाती है। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और किस तरफ आ जाती है वापस, थिंक टैंक की तरफ वो नीचे की तरफ आ जाती है। हु इज सीटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स, जो कि कहाँ बैठा था, एक खुलते हुए बॉक्स के अंदर वो वह बैठा था। कौन, थिंक टैंक। आर्म्स फोल्डेड, उसने अपने हाथों को बांध रखा था। ही हैज़ अ ह्यूज एक्सेप्ट हेनरी, और उसके जो सिर है, ठीक है ना, किसका, थिंक टैंक का, वो एक बड़े अंडे के समान, एक बड़ा अंडाकार उसका सिर बना हुआ है, ठीक है। एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब, और उसने और पहन क्या रखा है, लॉन्ग रोब। रोब का मतलब होता है लबादा, जिसे अपन कहते हैं, या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं इसको कह सकता हूँ एक लंबा कुर्ता, ठीक है ना। उसने एक लंबा कुर्ता पहन रखा है, डेकोरेटेड विथ, जो कि सजा हुआ है किससे, स्टार एंड सर्किल, जो तारों और गोलों से सजा हुआ है। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड बिसाइड हिम, और उसके बिल्कुल बगल में कौन बैठा है, अप्रेंटिस नूडल। कौन है अप्रेंटिस नूडल, यानी प्रशिक्षु नूडल। एन एलाबोरेटेड स्विच बोर्ड, जो कि क्या करता है, स्विच बोर्ड जो होता है उसको उसको जारी करता है। अ साइन ऑन एन एजिल रेड्स, ठीक है ना, और उसके पास में एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, यानी कुछ लिखा हुआ है जिसको एजिल यानी कि आसानी से पढ़ा जा सकता है, यानी कि उसके पास में एक साइन बोर्ड आ रहा है जिसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में सोचेंगे। आज का हमारा टॉपिक इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, जय हो।